Then it's a generation gap, I think so. खालिस देसी घी देसी चिकन होता था। बच्चों के अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, बच्चों में ग्रोथ की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, कैल्शियम की कमी, ये तहकीक के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा ब्रायलर का इनटेक करने की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। क्या बचना चाहेंगे तब भी नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि एक होता है ना चस्का, पंजाबियों का लफ्ज ले लेते हैं चस्का। हुए भी हमारे बच्चे इस चीज़ से इज्तनाब करते हैं। वो कहते हैं देसी घी में भी स्मेल आती है, मुंह पे अपने ना दुपट्टा लेके पका रही होती है, जैसे पता नहीं क्या वो पका। ये बच्चे मुझे लगता है फैशन के तौर पे यूज करते हैं। जितने भी सिगरेट पीने वाले भाई लोग होते थे ना, वो आजकल ये लेके बैठे हुए हैं, पी रहे हैं बैठकर। क्यों? वो कहते हैं हम ये सिगरेट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, मेरा सिर्फ ये चीज मानने का, एक बच्चा जब अपने किसी बड़े को देखेगा कि वो वेप पी रहा है, उसे नहीं पता कि इसके क्या नुकसान हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है इससे हमारे बच्चों के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, लंग्स को फर्क पड़ रहा है। टीन एजर्स में जंक फूड का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक वेपिंग का इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सहर। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम। सहर, ये क्या कहेंगी आप इस बारे में? ये जो जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चों में आम हो गया है, क्या कहेंगी आप? Then it's a generation gap, I think so. कि बच्चों में ये हो गया। एक टाइम था हमारे, हम कह लें 90s का टाइम था, उसके अंदर माएँ एक खालिस देसी घी देसी चिकन होता था और बेशुमार मटन भी ये खाया जाता था। और लेकिन आजकल के वही बच्चे क्या कह रहे होते हैं कि ओ आई डोंट वांट टू ईट, क्यों नहीं खाना, स्मेल आ रही है। मटन में से उनको स्मेल आ रही होती है, बीफ उनको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ बर्गर की हद में, वो भी फास्ट फूड ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वाना बी थिंग्स है यार, मैं जो समझती हूँ। ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी माओं ने सिखाया है, ये हमारे बड़ों ने सिखाया है, ये हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाकर ये चीज़ें सहर, आपको पता है इस बात का कि इस वक्त हमारा जो बच्चों के अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, बच्चों में ग्रोथ की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, कैल्शियम की कमी, ये तहकीक के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा ब्रायलर का इनटेक करने की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि मुर्गियाँ हमारी जो फार्म ही हैं, ये सही मुर्गियाँ नहीं हैं। अगर आप देख लें इनको बनते हुए, जिस तरह से ये बनती हैं, बिल्कुल सही। For टाइमिंग 15 to 20 minutes is enough। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन तो सर, हमें आया अपने प्लेटफॉर्म से उन बच्चों के लिए, उन माओं को ये सबक नहीं देना चाहिए कि इस चीज़ को वो बचें इससे, या ये रच बच गया हुआ है, इससे बचा नहीं जा सकता? मेरे ख्याल से अब इससे बचा नहीं जा सकता। क्या बचना चाहेंगे तब भी नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि एक होता है ना चस्का, पंजाबियों का लफ्ज ले लेते हैं चस्का, जो हमें लग गया है ना, वो हम नहीं खत्म कर सकते। अब देखें, हमारी बड़ी बड़ी मॉडल्स ले लें, बिल्कुल ठीक है, वो ये चीजें नहीं खाती हैं। बिलीव मी, एक दो इसी तरह सीनियर का मैंने इंटरव्यू देखे और उसमें वो कहती है मैं देसी घी रोज सुबह 1 चम्मच खाती हूँ। अच्छा, नाम उनका है, नाम पर आप मॉडल की बात कर रही हैं जो कह रही थी कि मैं देसी घी खाती हूँ, एक पराठा खाती हूँ और साथ एक चिकन पीस खाती हूँ, लेकिन वो देसी होता है। अच्छा, लेकिन उसको देखते हुए भी हमारे बच्चे इस चीज़ से इज्तनाब करते हैं। वो कहते हैं देसी घी में भी स्मेल आती है। ऑब्वियसली मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटली। तो इसमें सर, आया आप उन माँ बाप को कसूरवार नहीं ठहराती जी, जो अपने बच्चों के अंदर, या मुझे लगता है कि वो घर ना पकाने की वजह से अपने बच्चों को बर्गरों की और पिज़्ज़ों की आदत डालती हैं? जनाब, मैंने तो ऐसी भी माएँ देखी हैं जिनको, ये तो अभी आप बच्चों की बात कर रहे हैं ना, माएँ भी ऐसी बातें कर रही होती हैं कि उनको स्मेल आ रही होती है। अच्छा, वो पका नहीं सकती। वो कोई एक दो तो बहुत करीबी मैंने देखी है कि वो मुंह पे अपने ना दुपट्टा लेके पका रही होती है, जैसे पता नहीं क्या वो पका रही है। अब देखो ना, जब वो दुपट्टा लेके कोई चीज बना रही होगी और कोई बच्चा पास से गुजर रहा होगा, वो कैसे वो चीज, वो वही चीज ऑब्जर्व करेगा ना कि मेरी माँ ने जो किया वही। तो सर, इट्स मीन के इसके अंदर स्मेल है। तो सर, आप देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि आया हमें क्या करना चाहिए कि हम दोबारा मटन को आम करें, खाएं, बीफ खाएं? बीफ अच्छा, लोग ऐसे मैंने देखे हैं
जो कई ऐसे लोग भी हैं जो मटन को ना बड़ी प्राउडली कहते हैं कि असली मटन खा रहे हैं, और बीफ को प्राइजेस वाइज लेकिन जैन आजकल तो के इन समझते हैं। नहीं हालांकि आजकल बीफ के में ज्यादा ताकत है। जनाब आजकल के जो माहौल जा रहा है ना उसके अंदर ये है, आप चले शादी ब्याह लगा लें, बिल्कुल सही। हम वहाँ जाके कहते हैं जी खाने में क्या मेन्यू क्या है इनका, मटन है चिकन है। हाँ, तो वो तो मटन हो तो वो एक अच्छी शादी मटन हो चलाई तो जाती है। इट्स लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव वन, बिल्कुल सही। और चिकन हो तो एक नॉर्मल शादी जैसा तो होता है। शादियों में आप मटन खा सकते हैं, वहाँ पर बच्चों को ले जा सकते हैं, वहाँ पर प्रायोरिटी आप करवा सकते हैं कि जी, लेकिन घर में मटन नहीं खा सकते। घर में आप फास्ट फूड ही मंगवाएंगे। कई यकीन करें ऐसे बच्चे हैं, मैं ये हकीकत आपको बता रहा हूँ कि लोग शादियों पे जाते हैं, वहाँ पर मटन होता है, वो वहाँ नहीं खाते, घर में रास्ते में वापसी के ऊपर कोई फ्राई चिक्स या किसी बर्गर वाली शॉप पे बच्चे फास्ट फूड खा के आ रहे हैं जी कि हमने ना शादी पे हमें स्मेल आ रही थी खाने में। देखें ये अब तो ये बात हम ले आए हैं तरबियत पे। ये देखें शहर ये अहम है ना, ये चीज आ गई तरबियत पे। आप कोई भी ऐसा बच्चा, लाइक हमारे घर में भी, मेरे घर में भी हैं बच्चे, कभी भी जब तक हम उसको, मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगी ना उसकी बात पे, यस क्या आप नहीं खाना चाह रहे हो ना खाओ, छोड़ दो यार, जो पक्का है वो खिलाओ। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे ने नहीं खाया मेरी तरफ से वो भूखा सो जाए, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको खिलाओ वही जो पक्का है। नहीं, अब अभी मैं बात हमारी कर रहा माएं था। पता क्या करती हैं, कॉल करती हैं, डिलीवर करवा लेती हैं। हाँ, यहाँ यही- से तो अच्छा, बर्बादी शुरू अभी है। मैं आपसे बात कर रहा था मटन की, बीफ की। अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे ज्यादा अच्छी चीज बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए सब्जी है। सब्जियां हम घर में बनाते ही नहीं है, यानी कि सब्जियों का रुझान ही खत्म हो गया बिल्कुल। क्या वजह से है? हालांकि उसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन है, और कहते हैं बड़ी चेहरे के लिए कुछ सब्जियां बहुत अच्छी हैं। मेरे ख्याल से ये पकाने वालों पे होता है। आज़ाद, मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ से अपने बच्चों को हमने निकालना है कि वो देसी फूड पे आए, फास्ट फूड सब्जियां से भी हटें, खाएं, हाँ। तो हमारी माओ, हमारे घर में जो कुक हैं, उन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो नए से नए एक कोई टेस्ट डेवलप करें बच्चों में। लाइक अगर उनको बर्गर ही पसंद है तो वो देसी बर्गर भी बन सकता है भाई। बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है। फार्मी चिकन से बर्गर बन रहा है तो वो देसी चिकन से भी बर्गर बन सकता है। बिल्कुल, ये आप कह रही हैं उसमें कन्वर्ट होने चाहिए। उसमें कन्वर्ट बिल्कुल ठीक है। हो अच्छा जाए। तो सर, ये मुझे माएँ हमारी उनको बहुत- कहेंगे कि आप अपने बच्चों का खुद ही ज्यादा अच्छा समझते हैं। हर कोई अपने बच्चों का खुद ही बिल्कुल ठीक है, यानी कि बच्चों की जिद ना पूरी करें, उनको आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट करें ताकि कुछ देर के अंदर वो फास्ट फूड को छोड़ के और अच्छी चीजें और ज्यादा खाएं। फास्ट ना हो वो। अच्छा ठीक होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताओ, जो बढ़ता हुआ रुझान है वेपिंग का, इलेक्ट्रिक वेपिंग, या लोग बहुत पीने लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चे 17 साल 15 साल आप बहुत 18 ज्यादा साल के नाम ले बच्चे रहे हैं जनाब। 10-10 12-12 साल के बच्चे, क्या? यस 10-10 12-12 साल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर भी ये सब काम हो रहे हैं। तो ये स्कूल वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए हमारी पंजाब हुकूमत को? मेरी बात सुने, स्कूल वालों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? स्कूल इस वक्त स्कूल जितने भी हैं ना वो बदमाश बने हुए हैं। आप याद होगा हमने एक शो करना है अभी, वो बिल्कुल अभी ठीक है। रेडी हो रहा है लकास पे। बिल्कुल ठीक है। वो क्या था, उसको देखा जाए और ये वाली बात को कर जाए तो अभी हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए। हम सिर्फ ये बात करते हैं जैन कि इलेक्ट्रिक वेपिंग क्यों हो रही है। तो इस पे शहर बच्चों को, ये बच्चे मुझे लगता है फैशन के तौर पे यूज करते हैं। मेरे ख्याल से Start। नहीं, मैंने जितना देखा है ना, जितने भी सिगरेट पीने वाले भाई लोग होते थे ना, वो आजकल ये लेके बैठे हुए हैं, पी रहे हैं बैठकर। क्यों? वो कहते हैं हम ये सिगरेट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इसको सिगरेट छोड़ने का नाम दे दिया। बिल्कुल अब ठीक है। जो ऐसा मर्जी नाम दे, मेरे नजर में तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये सिगरेट छूट रही है या नहीं छूट रही, लेकिन वो जो बच्चे उन्हीं के घर के बच्चे होते हैं ना, हाँ, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं और इसको वो इनटेक कर रही है। Yes। तो शहर अब आप ये देखो जैन, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ शीशे को कहते थे हो चीखती थी औरतें माएँ कि आई ये पता नहीं क्या मेरा बच्चा पीने लगा है। एक वक्त में हुक्का लोग पीते होते थे, Yes। पुराने वक्तों में। हाँ। और वो माएँ और बूढ़े बूढ़े लोग हुक्का पीते होते थे, लेकिन वो पता नहीं उसको भी सेहत का नाम देते थे। फिर बाद में वो शीशे में कन्वर्ट हुआ, अब वो वेप में कन्वर्ट हो शीशा गया। समथिंग एल्स एंड हुक्का कुछ और चीज है। वो जो भी है शहर, लेकिन देखो, एक मैं जो बच्चे के स्टाइल लिए है वो हाँ, एक ही है। देखो मेरा सिर्फ ये एक चीज मानने का, एक बच्चा जब अपने किसी बड़े को देखेगा कि वो वेप पी रहा है, उसे नहीं पता कि इसके क्या नुकसान हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है इससे हमारे बच्चों के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, लंग्स को फर्क पड़ रहा है। क्या करना चाहिए? आप क्या कहेंगी बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए? कोई
शो वाइंड अप के दौरान क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगी कि अगर वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को मेरे पैगाम से ज़्यादा खुद समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है। फायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदेह है। जैसा कि आपने सुना है, सहर ने कहा कि आप खुद समझदार हैं, लेकिन मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करूंगा, जान बहुत कीमती है, ये अल्लाह पाक ने दी है आपको, इसकी हिफाजत करें और फ्रेश जूसेस पिएं। ये वेब शेप से बहुत बेहतर है। और वैसे भी समर है, पीना चाहिए फ्रेश आप जूस। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, फ्रेश जूसेस पिएं और अगर बहुत दिल करे ना, अच्छी चीज़ें खाया करें। और मुझे जहाँ तक लग रहा है जैन को इस वक्त ना ये चीज़ क्रीविंग कर रही है जो जैन इसको अच्छी बात है ना, मुझे अगर ये चीज़ कर रही है तो आप भी करें और देखते रहें आवाज़ें पाकिस्तान। अच्छा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और अपना फास्ट फूड भी बता देगा कि क्या पसंद करते हैं।